कि आप जानते हैं कि कल्पना सोरेन जी विधवा विलाप कर रही है कि मेरे पति 6 महीने चले गए थे जेल। क्यों गए थे जेल? पूरा झारखंड जानता है कि करप्शन में गए थे आप। आपको अगर झारखंडियों की हितैषी आप इतना ही होते तो पूजा सिंघल अगर बनाई है भुइहारी जमीन में हॉस्पिटल, तो एक भी आदिवासी या मूलवासी का फ्री में इलाज होता है क्या? अगर भुइहारी जमीन को अगर नहीं ले सकता है कोई गैर आदिवासी, तो फिर आप अगर आदिवासी के मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का जमीन क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? चिंतनीय विषय है। आप लोगों को जोरदार उलगुलान करना होगा। ये हमारे बच्चों का फ्यूचर को इन लोगों ने बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वजों ने लड़के लिया था झारखंड, उनके जो विरोध थे उनके साथ महागठबंधन में है, जिन्होंने कहा था कि हमारी लाशों में झारखंड बनेगा। तो सोच लीजिए, उनके साथ अगर शासन कर रहे हैं ये लोग, अगर वो सोच रहे हैं कि ये राजनीति करके हमारे भोली भाली जनता को ठग लेंगे, तो आज की जनता जो है जाग चुकी है। सभी जानते हैं कि हमारा हित कहाँ पे है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो समाज के एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनता हो, सभी त्रस्त है, हर क्षेत्र में त्रस्त है। उलगुलान करने के समय अभी आ चुका है, खतियान की बात करने की बात आ चुकी है, सरनाकोट की बात करने की बात आ चुकी है। चूंकि हम आदिवासियों को तोड़ने का काम किया जाएगा। अभी जिस तरीके से क्रिश्चियन की बात होती है, सरना की बात होती है, हम आदिवासियत की बात क्यों नहीं करते हैं? हम गुमला की बेटी अलग जगाने आई हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ, नहीं तो हमारा ना समाज बचेगा, ना ही हमारा कोट आज तक चिल्लाते रह गए कि सरना कोट दे दिया जाए, सरना कोट दे दिया जाए। आज तक सरना कोट क्यों नहीं दिया जा रहा है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वर्तमान में जेएमएम और महागठबंधन की सरकार हो, ये चिंतनीय विषय है। मुद्दों को लेकर आपने नामांकन किया? क्योंकि हम सभी जानते हैं झारखंड वासी की 24 साल हो गए झारखंड को अलग हुए, लेकिन आज भी हम वही बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, 1932 की खतियान की बात कर रहे हैं। और आज जो स्थिति है पूरे झारखंड में, आज आप देख लीजिए जो विद्यार्थियों की स्थिति है, जेपीएससी का देख लीजिए, जेएसएससी का देख लीजिए, सीजीएल का देख लीजिए, जो झारखंड में करप्शन है जो चरम सीमा तक क्रॉस कर चुकी है। हर लेवल पे धांधली हो रही है, हर जगह देख लीजिए कि बच्चों का फ्यूचर अधमरा चरमरा गया है। ऐसी परिस्थिति में मुझे आना पड़ा, क्योंकि हमारे झारखंड के बच्चे जो कि पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके बाद में दूसरे राज्यों को सीटें बेची जा रही है। ये वास्तु स्थिति जो झारखंड की है बिल्कुल ही खराब रह गई है। और हमारे पंचायत में देख लीजिए, ब्लॉक में देख लीजिए, जिला में देख लीजिए, राज्य में देख लीजिए, आज जो जेएमएम रो रही है कि आज हमने मैया योजना ला के दे दिया है आपको, 1000 रुपए की बात कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों का फ्यूचर को इन लोगों ने बेचने का काम किया है। और साथ ही साथ जो हमारे पूर्वजों ने लड़के लिया था झारखंड, उनके जो विरोध थे उनके साथ महागठबंधन में है, जिन्होंने कहा था कि हमारी लाशों में झारखंड बनेगा। तो सोच लीजिए, उनके साथ अगर शासन कर रहे हैं ये लोग, अगर वो सोच रहे हैं कि ये राजनीति करके हमारे भोली भाली जनता को ठग लेंगे, तो आज की जनता जो है जाग चुकी है। सभी जानते हैं कि हमारा हित कहाँ पे है, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे वो समाज के एक एक कार्यकर्ता हो, चाहे वो जनता हो, सभी त्रस्त है, हर क्षेत्र में त्रस्त है। उलगुलान करने के समय अभी आ चुका है, खतियान की बात करने की बात आ चुकी है, सरनाकोट की बात करने की बात आ चुकी है। चूंकि हम आदिवासियों को तोड़ने का काम किया जाएगा। अभी जिस तरीके से क्रिश्चियन की बात होती है, सरना की बात होती है, हम आदिवासियत की बात क्यों नहीं करते हैं? हम मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आज देख लीजिए, गुमला जिला में हमारे बच्चे एमए के लिए पढ़ाई करने जा रहे हैं। एकमात्र कॉलेज है यहाँ पे, एकमात्र कॉलेज है जिसमें हम सभी बच्चे पूरे दूर दराज से आते हैं। उसके बाद में यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। तो हमारे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, जो कि हमें लगता है कि अब उलगुलान करने की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात, जो अभी करंट में जेएमएम के विधायक रहे हैं, 10 साल उनको दिया, गुमला ने 10 साल दिया, लेकिन आज भी बुनियादी सुविधा के लिए गुमला है तरस रही है। और दूसरी तरफ देख लिया जाए कि बीजेपी के जो कैंडिडेट है, उन्होंने 20 साल राज किया इस गुमला जिले में, लेकिन फिर भी अपने गांव में एक सड़क और बिजली की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो ये दुर्भाग्य है। ऐसे जितने भी बीजेपी के, चाहे जेएमएम के हो, चाहे महागठबंधन के हो या गठबंधन के हो, ऐसे नेताओं को जवाब देने का समय आ गया है अभी, और उलगुलान करने का समय है कि ये हमारी झारखंड की माटी को हमारे पूर्वजों ने लड़ के लिया था, और अब समय है 24 के बीत जाने के बाद अब हम लोग लड़के अपने फ्यूचर को बनाएंगे। धन्यवाद। आप किस पार्टी को चुनौती मान रहे थे?
मैं किसी पार्टी को चुनौती नहीं मार रही हूँ, क्योंकि पूरा जितने भी पार्टी आए हैं सब लोगों ने ठगने का काम किया है और जनता समझ रही है। इसीलिए मुझे लगता है कि हम किसी पार्टी को ये नहीं कह सकते कि मेरे लिए वो चुनौती हो सकते हैं, क्योंकि जनता चुनती है। जनता जनार्दन ही डिसाइड करती है कि जनता के परिप्रेक्ष्य में कौन कार्य करेगा और जो सही काम करने वाले हैं, जो आवाज उठाने वाले हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, मैंने कहा कि प्रखंड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे करप्शन कितना है। हमारे लोग दिन दहाड़े रोजी रोटी बाहरी देश में जाकर के काम कर रहे हैं, बाहरी राज्यों में जाके काम कर रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि कोई रेजा कुली का काम कर रहा है, तो कोई कहीं पे किसी के घर में बर्तन मांजने का काम कर रहा है, या तो फिर आप देख लीजिए कि कोई कंपनी में काम करने का काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए में यहाँ नौकरियां बेचने का काम कर रही है सरकार, और सिर्फ राजस्थान, यूपी और बिहार के लोगों को काम देने का काम कर रही है। ये दुर्भाग्य है, इसी को समझ रही है पूरी की पूरी जनता। और आने वाला समय में जनता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगी, जनता रिजल्ट बताएगी। आपका नोमिनेशन हो गया? जी बिल्कुल हो गया। तो यहाँ गुमला विधानसभा की जनता को क्या कहना चाहिए? मैं गुमला की जनता को कहना चाहती हूँ कि आपने सबको मौका दिया है 24 साल, एक बार मौका दीजिए। आपके झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा को एक मौका देके देखिए। उलगुलान करने का समय है, क्रांति करने का समय है, नहीं तो बाहरी लोग आएंगे और ऐसे ही हमारा शोषण करते रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि एक आवाज लगाइए और सभी ठान लीजिए कि जितने भी आएंगे उनको इस बार गांव में घुसने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे। और जो भी स्वतंत्र रूप से जो जानते हैं कि ये संविधान का सबसे खूबसूरत पल है, जो कि हम अपना नेता चुन सकते हैं। भारत में खुद का जो पावर है उसको समझने की आवश्यकता है। आखिर जेल कैंप पार्टी में क्यों वोट करेंगे? जेल कैंप पार्टी में इसलिए वोट करेंगे क्योंकि हम स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, नियोजन नीति की बात कर रहे हैं, विस्थापितों की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं, पूरा झारखंड राज्य जान रहा है कि चाहे वो जेपीएससी का पेपर लीक की बात हो, सीजीएल की बात हो, जेएसएससी की बात हो, तो सभी जगह पे धांधली हो रही है और बच्चे त्रस्त हैं। यहाँ बहुत मेहनत से गरीब खेत बेच करके हो, चाहे बंधक बना के हो, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को कि नौकरी लगे, 2 पैसा मेरा बच्चा कमाए ताकि हमारा घर का भरण पोषण हो सके। लेकिन यहाँ तो सरकार नौकरियां बेच रही है, तो सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें सपोर्ट करना चाहिए। और हमारे जो सुप्रीमो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अलख जगाने का काम कर रहे हैं कि अपने हक और अधिकार को पहचानो और बाहरियों को भगाओ। और सबसे बड़ी बात है कि जिन लोगों ने कहा था कि मेरी लाश से होकर के गुजरेगी, बनेगी ये झारखंड, तो उनको अभी बताने का समय आ गया है कि जितने अभी महागठबंधन और गठबंधन की जो जुमलेबाजी चल रही है, इसको खत्म करने का समय यही है। आप लोगों को यही कहना चाहूंगी कि जेल कैंप को सपोर्ट कीजिए। हमारे सुप्रीमो ने जो अलग जगाया है पूरे झारखंड में, मैं दक्षिणी छोटानागपुर में गुमला की बेटी अलग जगाने आई हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र करती हूँ, नहीं तो हमारा ना समाज बचेगा, ना ही हमारा कोर्ट आज तक चिल्लाते रह गए कि सरना कोर्ट दे दिया जाए, सरना कोर्ट दे दिया जाए। आज तक सरना कोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वर्तमान में जेएमएम और महागठबंधन की सरकार हो। यह चिंतनीय विषय है। जबकि आप जानते हैं कि कल्पना सोरेन जी विधवा विलाप कर रही है कि मेरे पति 6 महीने चले गए थे जेल। क्यों गए थे जेल? पूरा झारखंड जानता है कि करप्शन में गए थे आप। आपको अगर झारखंडियों की हितैषी आप इतना ही होते तो पूजा सिंघल अगर बनाई है भुइहारी जमीन में हॉस्पिटल, तो एक भी आदिवासी या मूलवासी का फ्री में इलाज होता है क्या? अगर भुइहारी जमीन को अगर नहीं ले सकता है कोई गैर आदिवासी, तो फिर आप अगर आदिवासी के मुख्यमंत्री होते हुए आदिवासियों का जमीन क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? चिंतनीय विषय है। आप लोगों को जोरदार उलगुलान करना होगा। धन्यवाद।